28 मार्च 2025 की फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरी माता बहनों को मेरा प्रणाम, सभी को राम राम। महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी के लिए कुछ ना कुछ हमारी खबरों में मिलता है, तो रोजाना हमारे वीडियो को देखिएगा सुबह मॉर्निंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं सोने चांदी की। रोजाना सोने चांदी की खबर आपको मिल जाएगी। सोना 626 रुपये बढ़कर 88,000 रुपये से पार कर चुका है। चांदी भी लगभग 99,000 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। सोना चांदी में यह बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली थी। पिछले 8 महीने पहले हमने भविष्यवाणी भी की थी कि 1 लाख रुपए किलो चांदी हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। अब चांदी और सोना खरीदने का ये मान चलो कि 10-12 महीने तक यही रेट रहने वाला है। अब इसमें उतार चढ़ाव नहीं होंगे, तो खरीदना खरीद लो। कम तो होने से रही, बढ़ेगी जरूर लेकिन कम नहीं होंगे, इसलिए वीडियो शेयर जरूर कर दें। अप्रैल में बैंक 16 दिन बंद रहेंगे, 4 रविवार 2 शनिवार। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा। इसीलिए बैंक के कामकाज निपटाने के लिए जब भी मौका मिले फटाफट निपटा लेना, दिक्कत होने वाली है। सलमान खान बोले, भगवान अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी है उतना ही जिएंगे। लॉरेंस की धमकियों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी, कहा भारी सुरक्षा से दिक्कत होती है। अब उन्होंने कहा कि भैया देखो, जो होगा देखा जाएगा। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से धमकियाँ मिल रही थी, उस पर सलमान खान को अब लगा कि यार इतनी सिक्योरिटी में जीना क्या काम का जीना, इसलिए उन्होंने कह दिया कि अब मैं खुले तौर पर जीऊँगा, जितना दिन मेरी ज़िंदगी लिखी होगी उतने दिन रहूँगा, बाकी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो लॉरेंस बिश्नोई पर पहली बार सलमान खान की ये चुप्पी तोड़ी है। ये बयान आपको कैसा लगा, इस पर आपका क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति पुतिन इस साल भारत आएंगे। यूक्रेन वार के बाद पहली बार भारत यात्रा। रूसी विदेश मंत्री बोले, तैयारियां की जा रही हैं। तो देखिए भैया, अब रूस यूक्रेन, हमारी विदेश नीति काफ़ी अच्छी है। अमेरिका भी, यूक्रेन भी, रूस भी, सभी हमसे मिलते जुलते रहते हैं। यानी कुल मिला के हमारा जो भाव है, हमारे भारत का जो रुख है, वो सभी के लिए बराबर है। तो ये जो वार्ता है, ये काफ़ी असर डालने वाली हमारी अर्थव्यवस्था पर। इसलिए हम चाहते, क्योंकि वहाँ से हमारा बहुत सारे चीज़ें आती हैं, यूक्रेन से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उस पर सब्सिडी कम हो जाए तो मज़ा आ जाए। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। रामचरण RRR में दुनिया भर में छाए। 35 साल पुरानी दुश्मनी, फिर भी जूनियर NTR के साथ काम। और इन्होंने जूनियर रामचरण जो हैं, ये काफ़ी फेमस हो चुके हैं, तो इसलिए ये मूवी जो है ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी ग्लोबल पब्लिश हुई थी। चलिए अब देखते हैं आज की वीडियो की वो बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, फटाफट खबरों की बात करें तो सरकार द्वारा प्रत्येक विवाहित जोड़े को 49,000 रुपये के मान से 11 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। यानी कि अब शादी करने पर दहेज के अलावा आपको 50,000 रुपये और मिलने वाले हैं। ये अच्छी बड़ी खबर है, इसको आप देख सकते हैं। जब मैं विवाह की बात कर रहा हूं तो यहाँ निकाह भी हुए, हमारे मुस्लिम भाई बहन के लोग भी लिखे थे। मैं मान के चलता हूँ, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबके जीवन में, सबके परिवार में भारतीय संस्कृति के हिसाब से पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे लिए आज का दिन शादियों का दिन है। इसलिए निकाह वालों को भी बधाई, विवाह वालों को भी बधाई। और ये आज यहाँ पर लगभग 11 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जोरदार तालियां बजाएं अपने बीच में से। 49,000 रुपया प्रति जोड़ा। आप जिस जोड़े से जो सामान लेके आएंगे, आपकी मर्जी का लेके आए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये हमारे द्वारा विवाह का कार्यक्रम सरकार के माध्यम से होना। और सनातन संस्कृति में विवाह कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये परस्पर एक दूसरे का विश्वास है, ये जन्म जन्म का बंधन है, परमात्मा की लीला। और दूल्हों के लिए तो कह रहा हूँ कि बेटा हो ना, ध्यान रखना, मेरी बेटी दे रहा हूँ आपके हाथ में, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो सारी जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। हमारी बेटियों का जो महत्व है, जोरदार ताली बजा हमारी अपनी बेटियों के लिए। इसके अलावा सरकार बहुत ही जल्द ओला उबर जैसी एक सहकारी टैक्सी शुरू करने वाली है। देखते हैं सहकारी टैक्सी कैसे शुरू करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी किराया और सस्ता होने वाला है, अब परिवहन का बोझ आप पर कम पड़ने वाला है। देखते हैं वीडियो, देखेंगे अगली बड़ी खबर। अब तक 12 लाख टन सामग्री दुनिया भर के बाजारों में बेचकर किसानों को इसका मुनाफा सीधा पहुंचाया है। यानी कि अब किसानों को सीधे तौर पर लाभ देने के लिए उनके खाते में पैसा इनडायरेक्टली तरीके से दिया जाएगा। उनकी आय दुगनी करने के लिए सरकार का लगातार प्रयास हो रहा है। आय दुगनी कैसे होगी, इसकी रणनीति हमारे गृह मंत्री ने आज बताई। कल तक तो शिवराज सिंह चौहान बता रहे थे, अब ये बता रहे हैं। सुनते हैं वीडियो से, देखेंगे अगली बड़ी खबर। सहकार से समृद्धि ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे। और मान्यवर
आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय के अंदर एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस का काम करेगी। और मान्यवर, मैं विश्वास से बताता हूं, ये कंपनी बनने के बाद कुछ ही समय में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एक कोऑपरेटिव। करप्शन 100 के नोटों से सोने की ईंटों तक पहुंच गया है, लेकिन मोदी जी ने नए भारत की जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाती हैं। बात तो सही है, जब विपक्ष में कोई करप्शन होता है तो उनके घर पे ईडी पहुंच जाती है, रेड डल जाती है, जेल में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग फंसते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जीतू पटवारी ने ये बात कही, ये बात आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। जीतू पटवारी, और देखिए हमारा न्यूज़ रोज देखा करो, सारी छोटी बड़ी खबरें आपको 10-15 मिनट में ही समझा देता हूँ, इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। इतनी खबरें मार्केट में मिलती हैं, परेशान हो जाता है क्या देखे क्या नहीं देखे, बट हमारी न्यूज़ देखा करो, सब कुछ मिलेगा। देखते हैं पटवारी का ये वीडियो। इसका नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो कहा, एक नहीं किया, नई नई बातें की। देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, सबसे बड़ा कर्जदार हो गया। देश में जगह जगह नफरत की बातें होने लगी। 400-400, 500-500 साल पुरानी कब्रें निकाल निकाल के आज के भविष्य को बिगाड़ने का भारत बना दिया। फिर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता परिवार, उसकी विचारधारा नहीं जागे तो कौन जागे? अरे प्रदेश में 25 साल से बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की करप्शन, सोने की ईंटें इनोवा में मिली, 10 करोड़ रुपए इनोवा में मिले। इनोवा कहां से चली और कहां रुकी, किसके घर से निकली, नरेंद्र मोदी का नया भारत नहीं पकड़ पाया। नरेंद्र मोदी जी के नए भारत ने भूपेश बघेल जी के 3 दिन पहले ईडी की रेड डली, और आज जब हम बात कर रहे तो 500 कर्मचारी इनकम टैक्स के लगे हुए हैं। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जब से आए 4000 ईडी की रेड डली, छोटी बड़ी 4000। तो पे गिलियटियाई 2 को मतलब सजा मिली, आरोपी घोषित हुए, पर एक भी बीजेपी के आदमी पर नहीं डली। सब कांग्रेस विपक्ष अलग अलग लोगों पे डली, बीजेपी के सारे पवित्र लोग दिखे, एक पे भी नहीं डली। भूपेश बघेल पे डली, पर गोविंद राजपूत पे सोने के बिस्किट किसके थे ये पता नहीं चल पाया। किसानों के मुद्दे को लेकर संसद में सरकार पर भड़की सपा सांसद इकरा हसन। इकरा हसन के वीडियो काफी वायरल होते हैं हमेशा। इकरा हसन ने फिर वही बात बताई कि भैया किसानों को लेकर तुम बोल रहे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वहां पर तंबू उखाड़ दिए गए, आंदोलन कर रहे थे उनको भगा दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इन सब को लेकर इकरा हसन काफ़ी नाराज हैं, और होंगी क्यों ना, क्योंकि नाम तो इकरा हसन है ना। बाकी और कुछ चीज़ें इनको दिखाई नहीं देती हैं, जो काम अच्छे हो रहा है वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन चलो, ये फिर भी एक विपक्ष के नाते इन्होंने कुछ कहा, वो सुनते हैं, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। पर अपने विचार रखने के लिए खड़ी हूँ। सरकार इस बजट को जन कल्याणकारी बता रही है, लेकिन क्या ये वास्तव में गरीबों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करता है? क्या ये युवाओं को रोजगार देगा? क्या महंगाई में राहत देगा? लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की जीडीपी पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है, और हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 27 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ओर अग्रसर है। लेकिन यह उपलब्धि तब फीकी पड़ जाती है जब हम प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़ों को देखते हैं, जिसमें भारत विश्व स्तर पर 100 से अधिक देशों से पीछे है। 23-24 के लिए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 1,24,600 रुपए है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार इस डेटा पर बात करने से बचती है, क्योंकि वे ये नहीं समझा सकते कि पूरे देश की जीवन स्तर में वृद्धि क्यों नहीं हो रही। वे ये नहीं बता सकते कि देश में इतनी गहरी आय असमानता क्यों बनी हुई है, और आम नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में इतनी कठिनाइयां क्यों होती हैं। सरकार दावे करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस विकास का लाभ केवल अमीरों को मिल रहा है। आज हमारे देश में शिक्षित युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। सरकारी नौकरियों में लाखों
अपनी शिक्षा से जुड़ी तमाम चीज़ों से लेकर घर बनाने तक की तमाम चीज़ों को व्यक्ति टैक्स भरता है और टैक्स 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 करके लोगों की आय पानी की तरह बह जाती है। ये बात कही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जो परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड भी है, आम आदमी पार्टी के एक दिग्गज नेता भी हैं, लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी अभी छोड़ी नहीं क्योंकि इनको तो मिल गई राजनीति। अपनी शिक्षा से सारी चीज़ों पर ये टैक्स 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 के नाम पर लोग दबे जा रहे हैं। क्या टैक्स से आप भी परेशान हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं और सुने राघव चड्ढा की ये बयानबाजी। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। जीवन की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, हायर एजुकेशन की। इस हायर एजुकेशन की अवस्था में आप यदि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फी पर जीएसटी लगता है। हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी का रेंट भर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। स्टूडेंट लोन की प्रोसेसिंग फी पर जीएसटी लगता है। किताबों से लेकर लैपटॉप तक जीएसटी लगता है। और अगर माता पिता संपन्न हैं और बच्चे को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए तो फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सरकार लागू करती है। अब आते हैं पांचवी अवस्था पे, जब वो अपना करियर शुरू करता है। ये वो एज है जिसे मैं गोल्डन एज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहूंगा। अब ये डायरेक्ट टैक्स के जंजाल में आदमी फंस जाता है इस उम्र में जब उसकी पहली नौकरी लगती है। तो नौकरी में आमदनी अनुसार उसके स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टीडीएस पहले काटा जाता है, मानो जेब काटी जा रही हो, और फिर इनकम टैक्स वसूला जाता है। जब पहली बार उसको पगार मिलती है, वेतन मिलता है, वो माता पिता या दोस्तों को बाहर खाने पे ले जाता है, पिक्चर दिखाने ले जाता है, उस खाने के बिल पर भी सरकार जीएसटी वसूलती है। और जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे स्लैब अनुसार उससे इनकम टैक्स वसूला जाता है। इसके बाद आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में इंटरनेट बिल्स हो, ब्रीफकेस हो, लैपटॉप हो, इन सारी चीजों की खरीद पर अगर आप भी शिक्षा लेना चाहते हैं वो भी बहुत कम पैसों में, तो दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। सीटेट, एमपीटेट, वर्ग 2, वर्ग 3 चयन परीक्षा, चाहे एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, किसी भी तैयारी करनी हो, आज ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा दीप्ति सिंह एकेडमी और ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।